ध्यान देना, जब बात करते हैं न्यूट्रल कंपाउंड का, बात करते हैं न्यूट्रल कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अगर बात कर रहे हैं न्यूट्रल कंपाउंड का, तो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो क्वेश्चन होगा, ने अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें मैक्सिमम जगह नाइट्रोजन पे कंपेयर करके अपना काम किया जाता है, नाइट्रोजन पे कंपेयर करके अपना काम किया जाता है। ठीक है, जब भी नाइट्रोजन का बात करेंगे तो अब जो मेरा आगे का सारा फोकस होगा अबाउट नाइट्रोजन। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एन सेंटर, बेसिसिटी ऑफ एन सेंटर, तो एन मतलब नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सेंटर का बेसिसिटी को हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी देखना क्वेश्चन होगा ना, उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा। तो मेरा सारा का सारा ये फोकस चला जाएगा नाइट्रोजन के सेंटर पे। तो पहला जो पैरामीटर चूज किया गया है बेसिसिटी कंपेयर करना क्या, रेजोनेंस, रेजोनेंस। अब ध्यान दे, अब ध्यान देना, तो रेजोनेंस भी दो टाइप का होता है, रेजोनेंस भी दो टाइप का होता है। तो पहला टाइप ध्यान देना कि अगर रेजोनेंस के कारण, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ठीक, और इस लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसको मिल जाए, और अगर नाइट्रोजन जिस जिस कंपाउंड में मौजूद है उसमें रेजोनेंस हो रहा हो, उसमें रेजोनेंस हो रहा है, जैसे यहाँ देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एन के बगल में क्या डबल बॉन्ड लिंक है, तो डबल बॉन्ड अगर होगा तो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड से क्या रेजोनेंस हो सकता है। अगर ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ठीक है, तो लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, और नीचे समझाया हुआ है। तो लोन पेयर अगर डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लोन पेयर मूव कर जाएगा। तो अगर लोन पेयर मूव कर जाएगा तो आपको एच के पास एच को देने के लिए अवेलेबल रहेगा क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर रेजोनेंस के कारण, अगर रेजोनेंस के कारण लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन सेंटर अगर अगर मूव करता है, अगर रेजोनेंस किसका हो रहा है, लोन पेयर का हो रहा है, कौन सा लोन पेयर का, जो नाइट्रोजन पे मौजूद है, जो नाइट्रोजन पे के ऊपर मौजूद है। तो अगर ऐसा केस होगा तो उस केस में आपका जो लोन पेयर का जो अवेलेबिलिटी है, यानी लोन पे जो अवेलेबल था हाइड्रोजन के लिए, उसका अवेलेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, यानी उसका जो ऑकरेंस है वो घट जाएगा। तो H प्लस को लोन पर मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा, मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं और भी जा रहा है, ये कहीं और भी मूव कर रहा है। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास था, कार्बन के पास चला गया, तो कहीं ना कहीं इसका मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट से प्रॉब्लम किसको होगा, तो प्रॉब्लम होगा हाइड्रोजन को, क्योंकि उसको तो मिल नहीं रहा है H प्लस, तो अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कंपाउंड था, जो नाइट्रोजन कंपाउंड का बात कर रहे हैं, तो उसका बेसिसिटी क्या होगा, घटेगा। तो अगर आपका लोन पेयर डिलोकलाइज होता है, अगर लोन पेयर नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है, तो आप उस तरह के रेजोनेंस से आपका बेसिसिटी पे इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो बेसिसिटी क्या बोलोगे, चलो डिक्रीज करेगा। तो बेसिसिटी क्या होगा बच्चों, चलो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब रेजोनेंस का भी टाइप होता है, रेजोनेंस का भी टाइप होता है, तो हम इसका कैपेसिटी पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे रेजोनेंस उस टाइप, ऐसा रेजोनेंस को हम फोकस कर रहे हैं जिससे लोन पे डिलोकलाइज होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे तीन केसेस को लिया गया है, यहाँ पे तीन केसेस को लिया गया है। एक है अमाइड सिस्टम, एक है अमाइड सिस्टम। अमाइड सिस्टम में क्या होता है, अमाइड सिस्टम में इसमें C+O है, NH2 है। ठीक है, यहाँ पे N का जो लोन पेयर है O के पास चला जा सकता है, तो नीचे समझाया हुआ है। अब ध्यान देना, इसमें जब लोन पर जाएगा तो चार्ज आएगा, चार्ज कहाँ आएगा, एक N पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है और O पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है, O पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है। बट जो चार्ज आ रहा है इस दोनों केस में क्या है, जो चार्ज नेगेटिव है कहाँ जा रहा है, O पे, और चार्ज पॉजिटिव कहाँ N पे आ रहा है। बट यहाँ पे देखोगे N पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव, दोनों केस में ऑक्टेट पूरा है आपका, दोनों केस में ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट पूरा है दोनों का। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं पायरोल। इस मॉलिक्यूल में क्या है, यहाँ पे N का जो लोन पेयर है वो कहीं ना कहीं
डीलोकलाइज होगा। डीलोकलाइज होगा तो कहीं ना कहीं पायरोल क्या होता है, एरोमेटिक होता है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि यहाँ का जो लोन पेयर है उस एरोमेटिसिटी के अंदर घूमेगा। ठीक है, तो ये दूसरा तो ये एक कैटेगरी हो गया अमाइड सिस्टम, दूसरा कैटेगरी हो गया पायरोल सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम। और थर्ड कैटेगरी सिंपल है कि नाइट्रोजन जहां से लिंक है, नाइट्रोजन जहां से लिंक है उसको बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा तो वहां रेजोनेंस कर सकता है। बट यहाँ जो रेजोनेंस करेगा उसमें क्या हो रहा है, कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के केस में क्या है, इस टाइप के केस में लोन पे के डिलोकलाइजेशन से आपका सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका लोन पे जाने से क्या हो रहा है, ओ पे नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो इन तीनों केस में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ये वाला केस अमाइड सिस्टम। यानी अमाइड सिस्टम में जो है लोन पर बहुत, लोन पर जो है ओ के पास चला गया तो ओ के पास, ओ क्योंकि ज्यादा अल्टरनेटिव है, ओ का कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या काफी हाई होता है, तो इसके लिए सबसे पावरफुल मानते हैं हम लोग। सबसे सबसे लेस पावरफुल इस टाइप का होता है जिसमें कार्बन पे जाता चार्ज नेगेटिव, तो कार्बन के पास होल्डिंग कैपेसिटी उतना हाई होता नहीं है, तो इस केस को सबसे हम लिस्ट पावरफुल मानते हैं। तो अगर तीनों सिस्टम को कंपेयर करना हो कि कौन इन तीनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा, देखो रेजोनेंस से बेसिसिटी घटता है, रेजोनेंस से बेसिसिटी घटता है, बट अगर इन तीनों में कंपेयर करना हो तो सिस्टम बाय सिस्टम देखना, सबसे लिस्ट लिस्ट बेसिक होगा अमाइड सिस्टम, अमाइड सिस्टम से लिस्ट बेसिक होगा, फिर होगा आपका ये एरोमेटिक सिस्टम, और सबसे इन तीनों में सबसे आगे होगा ये वाला सिस्टम। अब मान लो कि ऐसा कोई तुमको क्वेश्चन दे दिया, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि इसको बेसिसिटी में कैसे कंपेयर करोगे, ये रेजोनेंस के अंदर आ रहा है, इसमें तो रेजोनेंस के अंदर आएगा, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस का नंबर होगा उतना ही बेसिसिटी क्या होगा, उतना ही बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर बोलेंगे इन दोनों में कंपेयर करो ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस का नंबर क्या है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एन का लोन पर डिलोकलाइज होगा उतना ही क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी आपका, तो बेसिसिटी क्या है बच्चा, बेसिसिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, बेसिसिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम का पार्ट है, तो ये आपका जो लेफ्ट मोस्ट सिस्टम है उसका पार्ट है। अब इसी में कंपेयर करने बोल देंगे कि पायरोल है, पायरोल में कहाँ लोकेट करेंगे, इसी में बोल देंगे कि हाँ मेरे पास मेरे पास अमाइड है, इसको कहाँ डालना है बेसिसिटी में भाई, हम बोल रहे हैं कि अमाइड सिस्टम से पीछे, फिर पायरोल सिस्टम, फिर ऊपर वाला सिस्टम, फिर ऊपर वाला सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे से, चलो। ठीक है, तो पहला पहला पैरामीटर हम लोग पढ़ लिए, रेजोनेंस का केसेस पढ़े, उसमें 3 केस टाइप का रेजोनेंस था। कौन सा रेजोनेंस का हम बात कर रहे हैं, जब आपका नाइट्रोजन का लोन पे डिलोकलाइज होगा उस केस में 3 केस पॉसिबल था, तो उसमें भी किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, ध्यान देना। अब रेजोनेंस वाले केस में एक और केस होता है, जैसे ध्यान दे, अगर आपका नाइट्रोजन जो सेंटर होगा, नाइट्रोजन सेंटर अगर H प्लस को डेंसिटी दे दे पहले, H प्लस को डेंसिटी दे देगा, तो डेंसिटी देने के बाद क्या होगा, इनका चार्ज क्या बनेगा, तो इनका चार्ज बनेगा पॉजिटिव, इनका चार्ज बनेगा पॉजिटिव। नाइट्रोजन वंस अपना डेंसिटी दे देगा किसको, सॉरी हाँ H प्लस को, तो क्या होगा आपका N के ऊपर पॉजिटिव बनेगा। अब ये पॉजिटिव अगर स्टेबल होगा, ये पॉजिटिव अगर स्टेबल होगा, अगर पॉजिटिव स्टेबल होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नाइट्रोजन बहुत इजीली लोन कर दे क्या यहाँ पे पहुंच जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इन पे पॉजिटिव बन रहा है, अगर इसको स्टेबलाइज कर दो, स्टेबलाइज कर तो क्या होगा, आपका ये जो नाइट्रोजन है अपना क्लाउड को और जल्दी दे देगा, और जल्दी दे देगा। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये जो प्रोटॉन को अटैच करने के बाद, H प्लस को अटैच करने के बाद जो कटायन क्रिएट होता है, H प्लस को अटैक करने के बाद जो कटायन क्रिएट होता है, उस कटायन को तुम स्टेबल कर दो, तो आपका नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक हो जाएगा, नाइट्रोजन अपने आप बेसिक हो जाएगा क्योंकि उसका कटायन स्टेबल हो रहा है ना, तो खुद से वहां मूव करना चाहेगा, खुद से वहां पे मूव करना चाहेगा, खुद से वहां पे मूव करना चाहेगा। ठीक, तो यहाँ बोला गया है कि अगर यहाँ पे ये जो लाइन है इसको यहाँ से समझो, यहाँ से लिया हुआ है,
कि अगर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण अगर आपका लोन पे डिलोकलाइज होता है तो उसके कारण आपका बेसिसिटी क्या होता है, घटता है। बेसिसिटी क्या होता है, घटता है। ठीक है। if loan can undergo resonance process the basicity will decrease, basicity will decrease। और नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, नंबर का बात नहीं किए हैं, इफेक्टिवनेस का बात किए हैं, जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा उतना ही बेसिसिटी घटा देगा। सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसका रेजोनेंस होता है, अमाइड सिस्टम का, फिर एरोमेटिक सिस्टम का, पारोल टाइप का, और फिर लास्ट में इसको रखा गया, लास्ट में इसको रखा गया है। ठीक। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था कि एक और रेजोनेंस पॉसिबल है, एक और रेजोनेंस पॉसिबल है जब जब जो कटायन को स्टेबल कर सकता है, जो कटायन को स्टेबल कर सकता है। मेरा बात समझो इसको अच्छे से थोड़ा सा। अगर मान ले तेरे पास एन सेंटर है, तेरे पास एन सेंटर है, एन सेंटर का मतलब नाइट्रोजन। अगर आपके पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेंटर है, यहाँ पे लोन पेयर का बात कर रहे हैं, और यहाँ पे H प्लस। इस केस में अगर H को जोड़ने के बाद N पे पॉजिटिव बन रहे हैं, तो अगर इस पॉजिटिव को स्टेबल कर दो ना, इस पॉजिटिव को स्टेबल कर दो तो ये जल्दी बना जाएगा, मतलब का नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो हम अगर हम बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव, तो ये जो अगर अगर किसी भी तरीके से ये जो पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है उसमें अगर कटायन का रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाए, यहाँ ये समझाया हुआ है कि पॉजिटिव ऑफ यानी जो पॉजिटिव क्रिएट किए हो उसका अगर रेजोनेंस हो जाए, उसका अगर रेजोनेंस हो जाए तो तो आपका जो सिस्टम होगा बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। यानी H प्लस को लेने के बाद जो पॉजिटिव है उसको स्टेबल कर दो। स्टेबल कैसा होगा, थ्रू रेजोनेंस हो सकता है, थ्रू हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है। तो किसी भी इफेक्ट का यूज करके अगर स्टेबल हो रहा है तो उसका मतलब आपका जो ओरिजिनल कंपाउंड था, आपका जो ओरिजिनल कंपाउंड था वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे समझाया गया है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुआनिडाइन सिस्टम। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं गुआनिडाइन सिस्टम। और आप इसको याद कर लो कि जो सिस्टम है ये मोस्ट बेसिक एन सेंटर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, न्यूट्रल सिस्टम है, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होता है एक गुआनिडाइन सिस्टम। मतलब सिस्टम जहां देखोगे इसको तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हो, इसको तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हो। ठीक। अब इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं, ध्यान देना, एस्ट्रोलॉजी समझाते हुए आपको। अच्छा, इसका लॉज आपको ये समझाना है मेरे को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज ऐड कर देता है। एन सेंटर का बेसिसिटी पे, नाइट्रोजन सेंटर के बेसिसिटी पे एस कैरेक्टर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, एस कैरेक्टर का इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो ध्यान देना। जब अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा नाइट्रोजन का, इसका मतलब क्या होगा, आप उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है, कंपाउंड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी, सॉरी, जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो, इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, आपका बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि लोन पे को देने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन में एक कहीं ना कहीं क्या होता है, sp3 होता है, sp2 होता है, और ये क्या होता है, sp होता है। ये क्या होता है, sp होता है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका नाइट्रोजन जितना ज्यादा एस कटर नाइट्रोजन बढ़ेगा, जितना ज्यादा एस कटर नाइट्रोजन बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, उसका बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। वही समझाया हुआ है। इन तीनों में मोस्ट बेसिक क्या होगा, मोस्ट बेसिक ए वाला पार्ट होगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला। फिर क्या होगा, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। उसके बाद क्या लास्ट क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। ठीक है। तो एस कटर का इंपैक्ट पड़ा, एस कटर का इंपैक्ट पड़ा, ध्यान है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे
रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव, यानी यहाँ इस टाइप का सिस्टम में जो पॉजिटिव, यानी आप एन पे जो पॉजिटिव बनता है उसका रेजोनेंस कब होगा, तो ध्यान देना, उसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ग्वानिडीन, उसको ड्रॉ किया हुआ है, तो ध्यान देना इस ग्वानिडीन में देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। कार्बन को, यहाँ पे नाइट्रोजन को मार्क कर चुका है, नाइट्रोजन को मार्क कर चुका है, नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3, और यहाँ पे H+ है। तो ध्यान देना अगर तुम तीनों नाइट्रोजन को तुम देखोगे और सोचोगे कि किस पे अटैक करेगा, तो आपको लगेगा कि यार नाइट्रोजन नंबर 1 पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नंबर 1 का जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड बना हुआ है, और नाइट्रोजन नंबर 2 और 3 क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है। तो अब जैसा पढ़े हो ना एस कैरेक्टर का इम्पैक्ट, अभी जस्ट पढ़े थे एस कैरेक्टर का इम्पैक्ट, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा यानी डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का क्या होगा, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उसका बेसिक नेचर क्या, डिक्रीज कर जाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन 2 3 जो इसका नंबरिंग क्या हुआ है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 क्या डबल बॉन्डेड है। तो अगर हम एस कैरेक्टर के बेसिस पे बात करेंगे तो आपका एस+ अटैक कहाँ करना चाहेगा, आपका अटैक करना चाहेगा आइदर 3 पे या फिर 2 पे, ठीक है, 1 पे अटैक नहीं करना चाहेगा। एक किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, बात करें एस कैरेक्टर के बेसिस पे, एस कैरेक्टर बेसिस पे उसको हम लिख के उसको यहाँ पे समझाया गया। तो मान लेते हैं कि आपका जो N3 है, थर्ड नाइट्रोजन जो लिखा हुआ है उस पर H+ अटैक कर लिया, तो आपका बन गया NH3+, क्या बन गया, NH3+ बन गया। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे प्लस बन गया तो अब क्या है, अगर ऊपर वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ऊपर का जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं ऊपर का पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और सी पे क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो बगल में भी एन पे चार्ज क्या पॉजिटिव है, तो बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं, रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा। प्लस ये जो नाइट्रोजन नंबर 3 था जिसमें इसमें जोड़े हैं उसका ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है, तो 5वां बॉन्ड बनाएगा क्या, कभी नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और कभी भी अपने ऑक्टेट को वायलेट नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ तो बना तो दियो इसे प्लस, लेकिन ये क्या स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि कहीं जा नहीं सकता है, ये कहीं जा नहीं सकता है। प्लस अगर इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे भी तो क्या होगा, एन पे नेगेटिव सी पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे कुछ जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा, ये जो बगल वाला नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में जो 2 था उस 2 पे जाके जुड़ जाएगा, उस 2 पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक। तो 2 पे जुड़ेगा कैसे भाई, नाइट्रोजन का 2 पे लोन पेयर है, लोन पेयर क्या होगा, अटैक कर लेगा और एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो तो अब ध्यान देना आपका H+ अटैच कहाँ हुआ था, थर्ड पे, तो H+ थर्ड पे अटैच हुआ है, थर्ड पे अटैच हुआ है, बट और थर्ड पे अटैच हुआ तो क्या होगा, कटायन बनेगा, क्या होगा, कटायन बनेगा। तो कटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही बनना चाहेगा, उतना ही कंपाउंड क्या होगा आपका, उतना ही कंपाउंड आपका क्या होगा, कंपाउंड आपका बेसिक होगा। लेकिन हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अटैक करवा दिया थर्ड पे, थर्ड पे अटैक करने के बाद एक कटायन तो बन गया है और ये फर्दर कहीं मूव नहीं कर रहा है, ऊपर का बॉन्ड टूटेगा भी तो यहाँ पे आपका चार्ज क्रिएट हो रहा है, और आपका जो पॉजिटिव था शुरू में कौन सा पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव का शुरू बना हुआ था, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, प्लस एक्स्ट्रा चार्ज बनाते रहे हो, तो बिना मतलब का जब एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट करोगे तो आपका सिस्टम को और अनस्टेबल करेगा, सिस्टम को और अनस्टेबल करेगा। तो ये सारा सिनेरियो है, जब पोजीशन 1 या 2 पे अटैक करेगा तो ऐसा कुछ होगा, जो कि हमको लग रहा था कि पोजीशन 1 2 पे अटैक करने से क्या होगा, तो हम समझा दिए कि क्या होने वाला है। तो उनका पॉजिटिव क्रिएट होगा, प्लस पॉजिटिव कहीं मूव नहीं करेगा, पॉजिटिव कहीं मूव नहीं करेगा और सिस्टम उस तरह से बन जाएगा, ठीक। अब अगर मान लेते कि 1 पे अटैक करेगा तो क्या होगा, 1 पे अटैक करने से क्या कुछ गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसे समझते हैं लोग। तो अटैक ऑन 1, ध्यान ना कि इस एज को अगर 1 पे आप अटैक करवा दे, तो यहाँ पे ए 1 पे अटैक कर लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव बना इस पॉइंट पे 1 पे। अब क्या है, अगर मान लें कि इसको बॉन्ड को हम क्लीव करते हैं, बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, यहाँ देखो यहाँ बॉन्ड को पहले ब्रेक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऊपर में 1 पे क्या होगा, NH2 बन जाएगा और पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन पे,
पॉजिटिव कार्बन पे आ जाएगा, यानी जो N पे पॉजिटिव बना था अब कहाँ शिफ्ट करेगा, कार्बन पे, और उसका दोनों नीचे क्या है, H2 ग्रुप पड़ा हुआ है। अब क्या है कि जो पॉजिटिव है वो नाइट्रोजन नंबर 3 पे आ सकता है, कैसा आ जाएगा, उसको लोन पे मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इसका एक फिगर यहाँ बन जाएगा, देखो यहाँ नीचे बना हुआ है। तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ था, पॉजिटिव जो 1 पे था कहाँ जाएगा, 3 पे। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड इसको हटा दो, ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ऊपर में सिंगल बॉन्ड था, तो नाइट्रोजन 1 पे जो पॉजिटिव था कहाँ चला गया, नाइट्रोजन 3 पे चला गया, नाइट्रोजन 3 पे चला गया। फिर रेजोनेंस करेगा, फिर रेजोनेंस करेगा तो फिर से बॉन्ड तोड़ो, फिर से क्या बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव फिर कार्बन जाएगा, उस कार्बन पे नाइट्रोजन नंबर 2 का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, वो अटैक कर लेगा, तो आपका फिगर ऐसा बन जाएगा, आपका फिगर ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो क्वाड्रेटिक सिस्टम होता है वो ज्यादा बेसिक क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर इसको अटैक करेगा, जो आपका कटायन क्रिएट होता है उस कटायन में डिलोकलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कटायन जो था, यानी जो 1 पे कटायन बनेगा, 1 का जो कटायन है 2 पे भी जा सकता है, 3 पे भी जा सकता है। तो जितना जगह चार्ज मूव करेगा उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस टाइप का सिस्टम को आप सबसे आगे कर देना, इस टाइप का सिस्टम दिखेगा ना इसको आप सबसे आगे कर दोगे, यानी मोस्ट बेसिक में कर देना, मोस्ट बेसिक में इसको आपको डाल देना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन, यानी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इससे क्वेश्चन आपका जेईई में आ चुका है, एडवांस में आ चुका है, नीट में अभी तक नहीं आया है। तो नीट में अगर पेपर डिफिकल्ट करता है तो एग्जाम्पल डालने में उसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एडवांस में आ चुका है, एडवांस में आ चुका है तो बहुत तो उसको देखा भी होगा। तो ये आपको उसके थ्रू आपको याद रखना कि जब भी ऐसा सिस्टम दिखेगा इसको मोस्ट बेसिक कर देना, इसको मोस्ट बेसिक कर देना आप। ठीक, अब ध्यान देना पे, अगर हम बात करते हैं बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी में सिंपल, अगर हम रेजोनेंस का बात कर रहे हैं तो सिंपल रेजोनेंस सबसे आगे करना, फिर एरोमेटिक वाला, और फिर सबसे पीछे अमाइड सिस्टम करना है। तो हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, जस्ट अभी जस्ट कर लें, ध्यान देना। तो फॉर बेसिसिटी यहाँ लिखा हुआ है, फॉर बेसिसिटी अगर ऐसा सिस्टम दिखेगा, ऐसा सिस्टम का मतलब कार्बन से डबल लिंक होना चाहिए, कार्बन से डबल लिंक होना चाहिए, और उसी कार्बन में एक और एन लिंक होना चाहिए, एक और एन लिंक होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड, एक और कार्बन एन से लिंक होगा, सिंगल बॉन्डेड। तो ऐसा सिस्टम जो होगा, इस सिस्टम में ये जो सेंटर है ये बेसिक सेंटर होता है, यानी इस पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने के बाद आपका लोन पेयर में रेजोनेंस हो जाएगा, इससे क्या होगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, यानी वो बनना चाहेगा। ठीक है, तो आप सिस्टम ऐसा देखना, जब भी कार्बन से लिंक नाइट्रोजन हो डबल बॉन्डेड है, और एक और नाइट्रोजन हो सिंगल बॉन्डेड है, तो ऐसा अगर सिस्टम आपको दिखेगा, ये सिस्टम मोस्ट बेसिक है। और कौन सा सेंटर ज्यादा बेसिक होगा, तो ए वाला जो सेंटर है ये ज्यादा बेसिक सेंटर होगा, यानी आपका एच प्लस यहाँ मत जोड़ना, यहाँ मत जोड़ना, आपको एच प्लस जोड़ना है यहाँ पे, आपको जोड़ना है एच प्लस यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो चलो।